आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ऐसे ही पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं कीबोर्ड से, जैसे कि हम ये लिख रहे हैं। फिर हम ओपन ब्रैकेट 20,5, फिर ओपन ब्रैकेट जो होता है उसको क्लोज वाला ब्रैकेट, फिर इंटर दबा देंगे। कीबोर्ड से इंटर हमने दबा दिया तो यहाँ पे 4 पेज का पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम कहाँ पे जाएंगे, आपका इंसर्ट में ऑलरेडी हम हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है, किसी भी चीज़ को कवर पेज बनाना हो जिससे आपका खूबसूरत लगने लगे, तो क्या होता है उससे आपका बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि अच्छा लगे। कोई भी आप फाइल बनाए तो उसका कवर पेज ज़रूर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो सबसे पहले हम पेज को छोटा कर लेते हैं। यहाँ से ये देखेंगे हमने एकदम छोटा कर लिया है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेज कितना है, 4 पेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक को भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हम मसलन इसको ले लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कवर पेज पे क्लिक किया, एक पेज कवर पेज लिया, पहले 4 था, अभी देखेंगे 5 पेज हो गया है। अब इस कवर पेज को या तो बड़ा कर लीजिए यहाँ से, या फिर आपका माउस कंट्रोल दबा करके माउस का जो बीच में होता है उसको आप घुमाएंगे कंट्रोल दबा के, तो उस सूरत में ये देखिए आपका क्या हो रहा है, पेज बड़ा हो रहा है। ऐसे ही आप उसको अंदर की तरफ घुमाएंगे, जो बीच वाला होता है उससे क्या होगा, मतलब कि छोटा होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखेंगे सबसे पहले क्या है, जैसे कि साल के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे साल लिख देंगे, जैसे कि 2020। ऐसे यहाँ पे आप कुछ नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमें लिखना है MS वर्ड इन हिंदी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद इस वर्ड को लिखने के बाद आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, या फिर आपका ऑप्शन आता है कलर कौन सा लेना चाहते हैं, मसलन जो भी आपको अच्छा कलर लगे वो आप ले सकते हैं, और इसको बोल्ड भी जैसे कि कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारा ऑप्शन है। फिर ऐसे ही नीचे यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यूज़र आपका मतलब कि ऑथर का नाम लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मसलन वसीम अकरम। या आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी हो, मसलन हम यहाँ पे लिख देते हैं MMERC। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेट आपका आ रहा है, आज की जो डेट है वो अपने आप ले लिया है, तो हमें डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने देखा बहुत अच्छे से कैसे आप इस फोटो को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, अब इसको यहाँ से इस तरीके से खींच करके इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। अब पेज को फिर से छोटा करके देखेंगे, ये देखिए आपका समझिए तैयार हो गया। इसमें और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से इजाफा भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं इंसर्ट के अंदर क्या है, ब्लैंक पेज। अब पेज को हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ये। अब फिर क्या है, जैसे कि हमारा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये देखिएगा हमारा कर्सर ये दूसरे पेज में यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पर है। जैसे हम ब्लैंक पेज लेंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जहाँ से कर्सर था उस तहरीर को आगे कर दिया है, कहाँ पे, यानी कि चौथे पेज में। फिर से छोटा करता हूँ, ये देखेंगे आपका एकदम चौथे पेज पे चला गया है। कहाँ पे था हमारा कर्सर, यहाँ पर, और एक पेज ब्लैंक खाली आपका आ गया है। कहाँ से, हमने यहाँ से लाया है। ऐसे ही आप चाहते हैं क्या करना, ब्रेक पेज करना है, आपको पेज ब्रेक करना है, तो मसलन आपका कर्सर यहाँ पर रखिए। कहाँ पे, आपका दूसरे ही पेज में यहाँ पर है, ये देखिएगा। फिर मैं छोटा करता हूँ, अब ये देखेंगे यहाँ पर हमारा कर्सर है, एक पेज ऑलरेडी ब्लैंक है। फिर से ब्रेक पेज करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, पेज आपका क्या हुआ, यहाँ से जो आपका पैराग्राफ था वो आपका अगले पेज में कर दिया है। तो उसमें क्या होता है, ब्लैंक पेज तो नहीं आता है, लेकिन आपका क्या होता है, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा उस वाली तहरीर को वो अगले पेज के अंदर चला जाएगा। कहाँ से, ब्रेक पेज के जरिए से। इसके बाद आप देखेंगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका है टेबल। तो टेबल ये आपने देख लिया था, मैं इस वीडियो की लिंक, टेबल वाली की लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ।
तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं पिक्चर। पिक्चर मतलब कि आपको पिक्चर लाना है वर्ड के अंदर, कोई आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मतलब एक मरतबा क्लिक करेंगे। फिर आपको मालूम होगा कि आपकी तस्वीर कहाँ पर है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तस्वीर को ले लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। हमने सेलेक्ट किया, एक मरतबा क्लिक किया फ़ोटो को, तस्वीर को, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपकी तस्वीर आ गई है। जैसे ही तस्वीर आई है उसी हिसाब से आपका एक फॉर्मेट क्या हो गया है, इजाफा हो गया है। मतलब कि फॉर्मेट का जो ऑप्शन था पहले नहीं था, जैसे कि हम बाहर क्लिक करते हैं ये देखेंगे आपका फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम तस्वीर लाए हैं, मतलब कि इमेज जो लाए हैं, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट आपका बढ़ गया है। तो सबसे पहले क्या है, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस समझ में आता है कि भाई ब्राइटनेस कितना रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा उसी हिसाब से देखेंगे आपकी तस्वीर जो कलर है उसका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। और ऐसे जितना और आगे जाएंगे ये देखिए आपका डार्क हो रहा है। तो ये जिस पे आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देंगे, उसी हिसाब से आपकी तस्वीर का जो कलर होगा वो हो जाएगा कहाँ से, ब्राइटनेस। ऐसे ही क्या है, कॉन्ट्रास्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी देखिए आपका वही है, मतलब कि रोशनी कम करना, ज़्यादा करना। और नीचे जाएंगे तो क्या है, देखिए आपका इस तरह से धुंधला धुंधला दिखता है। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, धुंधला हो जाएगा। इसके बाद क्या है आगे, री कलर। आप यहाँ से क्या है, कोई आप कलर देना चाहते हैं, जैसे कि आप जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको दिखाएगा कि यहाँ पे इस तरह से है, और या यहाँ पे जाएंगे तो आपका देखेंगे इस तरह से कलर दिखाएगा। तो जिस पर आपका कर्सर होगा, माउस होगा, उसी का फोटो में कलर दिखाएगा। आपको जौन सा कलर अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मसलन हमने ले लिया, फिर बाद में सोचते नहीं जैसा पहले था हमें वैसे ही चाहिए, तो री कलर पे जा कर के आप यहाँ पे नो री कलर, मतलब कि नॉर्मल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो आपकी जो तस्वीर होगी वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत आसान। इसके बाद क्या है, कंप्रेस पिक्चर। यहाँ पे कंप्रेस करना है तो यहाँ पे इस तरह का काम ज़्यादा नहीं होता है कंप्रेस के अंदर, तो हम इसको मतलब कोई ख़ास काम नहीं है जो अब तक हम लोग काम करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्लिक करके भी देखते हैं तो ये देखेंगे आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से आप कोई दूसरी तस्वीर ले सकते हैं। चेंज पिक्चर जैसे आपके ये क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, वही पिक्चर आपका क्या होगा, ख़त्म हो गया है और दूसरा मतलब कि एक नया जेपीजी आपका आ गया है। तो चेंज पिक्चर से क्या होता है, चेंज पिक्चर कर सकते हैं। वापस हमें उसी को लाना है तो फिर चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें उसी को लेना है और इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए आपकी वही तस्वीर वापस आ गई क्योंकि हमने चेंज फिर से किया है। इसके बाद क्या है, रीसेट पिक्चर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी तस्वीर होगी वो उसी हिसाब से पूरा का पूरा सेट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कहाँ पे, रीसेट पिक्चर पे, तो ऑलरेडी आपका पूरे अपने हिसाब से ये सेट है। तो ये आपका अपने हिसाब से सीट है। अगर जैसे कि क्या है, बड़ा तस्वीर है, बहुत बड़ी मतलब कि इमेज है, आपने यहाँ पे लाया है लेकिन छोटा कर दिया है, लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रीसेट पिक्चर पर तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा क्या होगा, फैल जाएगा पेज के अंदर। कभी कभी इस तरह का भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पेज से बाहर हो जाएगा। तो कहाँ से, ये आपका रीसेट पिक। इसके बाद आगे देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे जैसे कुछ बने बनाए डिज़ाइन है तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस पर भी आपका कर्सर रहेगा उसी हिसाब के से आपका जो फोटो होगा, इमेज होगा, उसी हिसाब से मतलब के काम करेगा। जैसे आप इस पे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइड में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ये किसी प्लेट मतलब के किसी खूबसूरत चीज़ में है, या आप कह लीजिए जैसे कि फ्रेम होता है उस तरह का। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, आप उसको ले सकते हैं। अब ये भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है कैसे, ये देखिए आपका नीचे इसका शेडो भी आ रहा है। मज़ीद लेना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे और ये देखेंगे आपका जो आपको बेहतरीन लगे, जैसे कि आप इसको भी लेना चाहते हैं तो ये इस तरह से ले सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, पिक्चर शेप। तो पिक्चर शेप में क्या है, जिस तरह का आपको यहाँ पे बॉक्स है, जैसा लेना चाहते हैं उस तरह का हो जाएगा। जैसे कि मसलन हमें यहाँ पे किसी एक में क्लिक करते हैं,
ये देखिए तस्वीर भी आपकी वैसी हो गई है, जैसे यहाँ पे देखेंगे डिम्पल है, मतलब कि आँख का निशान। फिर ये जो हंसने वाले मतलब कि इस तरह का कहीं पे छोड़ते हैं, किसी बात पे हंसी आ रही है तो, या फिर आपको यहाँ पे ये देखिए 3 कोने वाला, तो आप देखिए उसी तस्वीर को, तो यहाँ से क्या है कहने का मतलब है कि चेंज कर सकते हैं तस्वीर के स्टाइल को। ये देखिए आपका, तो यहाँ पे बहुत सारा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपका हो जाएगा। जैसे कि आप क्या स्टार वाले पे यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए आपकी तस्वीर इस तरह का भी दिख रहा है। कहाँ से किया हमने? पिक्चर शेप से। तो हम यहाँ से अंडू कर लेते हैं कई मरतबा, हम बैक जा रहे हैं, ये आपका, या फिर रीसेट पिक्चर कर दीजिए, आपकी जैसे पहले तस्वीर थे वैसे हो गए। कहाँ से? रीसेट पिक्चर से। इसके बाद क्या है? पिक्चर बॉर्डर। आप चाहते हैं कि पिक्चर के जो साइड में बॉर्डर आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि नो आउटलाइन, तो बॉर्डर का मतलब ही होता है आउटलाइन। तो यहाँ से हम मसलन यहाँ पे जाएंगे और कौन सा लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। मोर में जाएंगे तो आपका और मज़ीद दिखाएगा, तो हम यहीं पे जाएंगे, कहाँ पे? बॉर्डर पे, और किसी एक को यहाँ से ले लेते हैं। ये देखेंगे मसलन हमने यहाँ पे इसको ले लिया, तो ये आपका आ गया। ऐसे आप बॉर्डर के अंदर कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसको क्लिक करेंगे, ये आपके देखिए कलर आ गया है, कहाँ पर? बॉर्डर के अंदर। इसके बाद आगे देखेंगे क्या है? पिक्चर इफेक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी कुछ बने बनाए आपके ऑप्शन आते हैं, तो जिस पर आपका मतलब कर्सर रहेगा माउस का, तो उसी हिसाब से आपका फ़ोटो दिखाएगा कि देखिए ऐसा बन रहा है, ऐसा हो रहा है। ये देखेंगे, ये देखिए, तो आप जिस पे किसी भी ला के छोड़ दीजिए। अब देखिए ये आपकी तस्वीर किस तरह से लग रहा है? लग रहा है कि मार्बल मतलब कि शीशे के अंदर किसी शीशे में रखा हुआ है। ये आपका कहाँ से? पिक्चर इफेक्ट में। यहाँ पे बहुत सारा है, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आएगा। जैसे कि 3D है, 3D में भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप जिस पर चाहें उस पर, जैसे कि हम यहाँ से कोई एक ले लेते हैं। अब ये देखिए हमने इसको छोड़ दिया है, मतलब कि आखिर वाले को क्लिक करके ले लिया है। फिर यहाँ से पेज को हम छोटा कर लेते हैं। ये देखेंगे आपका किस तरह से लग रहा है कि पेज के अंदर हमने इसको कैसे घुसा दिया है। लग रहा है कि हमने इसको कोई हकीकत में अंदर इसके स्क्रीन में रख दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर आप चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपकी तस्वीर नॉर्मल। अब क्या चाहते हैं? जैसे कि हम पहले 1 सेकंड पेज को छोटा करते हैं, हमारे पास जो तहरीर थी हम उसको वापस मतलब के नज़दीक करते हैं। ये देखिए हम नज़दीक कर रहे हैं, मतलब कि बैक स्पेस से। फिर यहाँ पे भी देखिए कुछ खाली है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? इसको आगे जा रहे हैं और यहाँ पे हमने ले लिए। अब ये देखेंगे हमारा मतलब कहीं पे कोई खाली नहीं है। ये हम छोटा करते हैं। अब तस्वीर जो है हमारी यहाँ पर है। फिर से हम पेज को कंट्रोल दबा करके माउस को घुमातेंगे तो आपका क्या होगा? बड़ा होगा। अब कहाँ जाएंगे? इंसर्ट के अंदर आपका क्या था? फॉर्मेट के अंदर अभी और देखेंगे क्या है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है? आपकी जो तस्वीर है अभी कहाँ पर है? एकदम पेज के बीच में। आप चाहते हैं कि क्या हो? सबसे ऊपर हो और राइट में हो। ये जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है सबसे ऊपर है और राइट में भी है। लेकिन अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये अभी आपकी जो तस्वीर है काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ से चाहे तो इसको छोटा कर दीजिए। अब देखिए जैसा यहाँ पे आप देख रहे थे वैसे ही दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि सेंटर में हो, बीच में हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी तस्वीर यहाँ पर। ऐसे ही आप चाहते हैं कि नहीं राइट में हो या लेफ़्ट में, ये देखिए हम यहाँ से लेफ़्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपकी तस्वीर जो है वो लेफ़्ट में है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए, या फिर एकदम पेज के बीचों बीच चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे उस पर ले सकते हैं। पोजीशन किधर रखना चाहते हैं। ऐसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि कोई चीज़ है ही नहीं। इसके बाद टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग में क्या है? यहाँ पे देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर इस पे, तो फिलहाल हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? तस्वीर को बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे तो वही काम देखिए हम क्या हो रहा है, थोड़ा सा हिला, ये आपका इधर आया। फिर ऐसे यहाँ पे ये कर लेंगे तो थोड़ा मतलब हिल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये देखिए आपका जो आपकी जो तहरीर है मतलब राइटिंग है वो तस्वीर के पीछे चला गया है। तो आप यहाँ से हम इन पे करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए आपका
एकदम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी मतलब ये इस तरह से तहरीर को ऊपर नीचे साइड में कर सकते हैं। कहाँ से? टेक्स्ट रैपिंग से। इसके बाद अलाइन है, तो यहाँ से भी आप क्या है लेफ्ट राइट ये किसको तस्वीर को कर सकते हैं, मतलब कि किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, या आपका ऐसे ही राइट में। तो हम जैसे सेंटर में क्लिक करेंगे, जो आपकी तस्वीर है सेंटर में, जो आपका पोजीशन में है वही काम आपका अलाइन में कर रहा है। ऐसे ही आगे देखेंगे क्या है क्रॉप। आप चाहते हैं कि भाई तस्वीर को थोड़ा छोटा करें, बहुत बड़ा है, तो आप जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका छोटा करने वाला ऑप्शन आएगा, और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये हम छोटा कर रहे हैं, और साइड से भी चाहे तो आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यह आपकी तस्वीर जो है छोटा हो गया है। अब फिर वापस इसमें क्लिक करेंगे तो आप क्रॉप से बाहर आ जाएंगे, ये देखिए आप बाहर आ गए। ऐसे ही आपको तस्वीर को नॉर्मल करना है तो फिर से रीसेट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले ये देखिए आपका दो बाकी है, हाइट और विड्थ। तो यहाँ पे क्या है तस्वीर का साइज अभी बता रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर नंबर देंगे उसी हिसाब से आपकी जो तस्वीर होगी वो बड़ा हो रहा है। ऐसे ही क्या है चौड़ाई में अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखेंगे आपका चौड़ाई में भी बड़ा होता है। तो ये आपका यहाँ से साइज मतलब के तस्वीर का जो साइज होता है वो बताता है, या फिर आप साइज भी यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप छोटा बड़ा करके भी आप कर सकते हैं। वापस जाते हैं रीसेट पिक्चर पे, आपकी जैसे पहले तस्वीर थी, फोटो था, वैसे हमने कर लिया है। तो ये आपने देख लिया फॉर्मेट, जो पिक्चर के बारे में था वो कंप्लीट हो गया बहुत आसानी से। फिर हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं और आपका आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पे मतलब कर्सर हमारा यहाँ पर है, अब चाहते हैं क्लिप आर्ट के अंदर जाएं और यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ फोटो लिखेंगे, मतलब के नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, और यहाँ पे गो करेंगे। जैसे ही गो करेंगे तो आपको कुछ तस्वीर मिलेंगे, ये देखेंगे आपको कौन सा लगाना है। जैसे कि हमने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर के बारे में आया, तो हम यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फिर से आ गया, क्लिक किया ये आ गया। ऐसे आप कार लिखेंगे तो आपका कार के बारे में फोटो आएगा, जैसे कि कार हमने लिखा, गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए कार भी मौजूद है। कहाँ से? या आपका यहाँ से आता है क्लिप आर्ट। अब देखिए फोटो जैसे ही लाते हैं वापस फॉर्मेट का ऑप्शन फिर से आ गया है, जो कि अभी आपने देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हम आगे चलते हैं। इंसर्ट में क्या है शेप। शेप में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ बने बनाए मतलब के ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं और यहाँ पे लिखना चाहते हैं मसलन कि तस्वीर कहाँ की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मसलन मदीना। अब इसको भी कोई डिज़ाइन दे सकते हैं किसको, इस बॉक्स को। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आया है, इसमें क्या है कलर ले सकते हैं, जौन सा कलर आपको अच्छा लगे। जैसे कि हमने ये ले लिया है। टेक्स्ट को यहाँ पे होम करना है तो मतलब कि होम में जाएंगे और यहाँ से सेंटर, या फिर टेक्स्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारा ऑप्शन आपका आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं कहाँ पे आपका शेप में। शेप में क्या है, हम वापस इसमें एक मतलब क्लिक करेंगे, ये आपका जो निशान था ख़त्म हो गया है, हम उससे बाहर आ गए किससे, क्लिप आर्ट से। तो शेप में फिर से देखिए आपका क्या है, तो यहाँ पे कुछ बने बनाए बॉक्स हैं जिस तरह से आपको चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या है स्माइल वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे ये हमने ले लिया है। फिर इसको भी कोई कलर दे सकते हैं, ये देखेंगे आप कलर दे रहे हैं। कहाँ से? आपका इंसर्ट के अंदर आता है शेप। तो यहाँ पे जो आपको चाहिए वही ले सकते हैं बहुत आसानी से। और जैसे कि यहाँ पे ये है, आप देखे ही होंगे किसी के मुंह पे लगा दिए, भाई भागो भागो आसमान गिर रहा है। इसको डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया कैसे पता चलेगा कि देखिए अभी हम इसके अंदर लिख नहीं सकते, पहले आपका कर्सर यहाँ पर आ रहा था, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। आपने ये भी देख लिया है। इसके बाद क्या है, इसमें बहुत सारा है तो आप जिसको चाहे उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कॉल आउट, यानी कि जो बात करते हैं किसी के मुंह पे लगा देते हैं, तो ये आपका यहाँ से कॉल आउट का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे फॉलो चार्ट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि एरोज किसी को रास्ता बताना है या किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो आप बता रहे रास्ता भाई इधर से है या 3 तरफ रास्ता है, तो यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इस तरह से बना देंगे कि ये देखिए आपका लेफ्ट राइट और अपर।
तो इस तरीके से जैसे ये बनाएंगे ये देखेंगे आपका ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ है, जिसको चाहे उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लिक करके देख सकते हैं हर एक को। इसके बाद क्या है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब फिर स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे भी देखिए आपका कुछ इस तरह का बॉक्स आता है। यहाँ पे नीचे तक जाएंगे, जोन सा आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, उसको आप ले सकते हैं। अब फिर यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मसलन हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, इस पे क्लिक किए और यहाँ से ओके कर देंगे, वो चीज़ आपका पेज के अंदर आ जाएगा। अब हम इसको तो या तो डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो गया, हम देख लिए। फिर यहाँ पे लिख दीजिए, मसलन आप लिख देते हैं ए, फिर दूसरे में लिख देते हैं बी सी डी और ऐसे ही आखिर वाले में ई। तो ये हमने ले लिया है। लेने के बाद चाहते हैं कि हम इसको भी क्या करें, फॉर्मेट के अंदर या फिर डिज़ाइन के अंदर पहले हम जाएंगे और यहाँ से कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ से क्या है, ऐड शेप ऐड कर सकते हैं। राइट मतलब कि किधर आपका कर्सर रहेगा। टेक्स्ट पेन, अभी हमारा टेक्स्ट मतलब कि यहाँ पर है। और यहाँ पे कुछ बने बनाए मतलब कि जिसको हमें अभी लिया है वो आपका यहाँ पर है, या बाकी इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपका कैसा लग रहा है। तो जिस पे आपका कर्सर होगा आपका उसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, इस तरह का भी दिखा रहा है। आप इस तरह का भी देखते होंगे या इस तरह का भी देखते होंगे। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है। तो मसलन हमने इसी को ले लिया है। फिर यहाँ पे कुछ मतलब के बॉक्स है, ऑप्शन है कि किस तरह का आपको लेना है, जिस पे आप देखिए माउस रहेगा, माउस का कर्सर ये देखिए आपका उसी हिसाब से बॉक्स को दिखा रहा है। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया है, तो यहाँ पे इस तरह का दिखा रहा है। अब चाहते हैं कि भाई कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है चेंज कलर। तो आप इसमें क्लिक करेंगे और आपको जोन सा कलर पसंद आए आप उसको ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया है। तो ये बहुत आसान है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे क्या है, रीसेट ग्राफिक, यानी कि जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। ये देखिए, फिर वापस हमें ये डिज़ाइन लेना है, फिर कलर लेना है, वापस ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसी के बाद फॉर्मेट है। फॉर्मेट में भी ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ बना बनाया है, लेकिन ये चालू आपका नहीं है क्योंकि हमने अलग डिज़ाइन ले रखा है। तो यहाँ पे जो तहरीर है उसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो जोन सा आपको अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, आप उसी को ले सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक ले लिया है। ऐसे क्या है, टेक्स्ट फील कलर देना चाहते हैं टेक्स्ट को, ये देखिए आप जिस पे कर्सर रहेगा वो कलर आपका दिखाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट में आउटलाइन चाहिए तो आपको टेक्स्ट में भी आउटलाइन दे सकते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट का जो आउटलाइन होगा उसको भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से दे रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है। टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से कुछ इस तरह का आएगा, 3D मतलब कि ऐसा रखना चाहते हैं टेक्स्ट को। तो ये बहुत अच्छा है, आप जिस पे क्लिक करेंगे उसी पे आप इसको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बहुत आसान है। पोजीशन, वही आपका पोजीशन है, किधर रखना चाहते हैं। ये देखिए आपका जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया सीधा ऊपर आ गया है, कहाँ पे, पोजीशन पे। तो यहाँ से भी जैसे कि हम सेंटर में कर लेते हैं, ये आपका सेंटर में आ गया। क्या चीज़, ये जो बॉक्स है। ऐसे ही क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट ये आपका ऑलरेडी फ्रंट है। ऐसे ब्रिंग फॉरवर्ड, ये आपका देखिए क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे सेंड टू बैक, ये देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जब फ्रंट में होता है तो वो क्या दिखाई देगा, तो फ्रंट में था। अब हम उसी को क्या कर दिया, सेंड टू बैक, यानी कि इसको इसी के पीछे कर दिया। तो जब एक चीज़ रहता है तो वो समझ में नहीं आता है, जब एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे समझ में आता है कि कैसे पीछे करते हैं, आगे करते हैं, या आपने देख। फिर आप चाहते हैं कि इसको ऊपर लाएं तो कहाँ से, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये आपका देखिए ऊपर आ गया है। इसके बाद ये टेक्स्ट रैपिंग, ये भी आपने देखा, लाइन देखा किधर रखना चाहते हैं। फिर से इंसर्ट जाते हैं, तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप क्लिक करके वीडियो को पहले हम देखेंगे गौर से, फिर बाद में मशक करेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या है, चार्ट। चार्ट में क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखेंगे क्या है, बॉक्स आ रहा है। अब जिस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका या आपका देखेंगे बन करके आ गया है। तो ये मतलब के पावर के बारे में बताता है कि पावर कितना है। ये इस तरह से जो अलग अलग कंपनियों के अंदर काम करते हैं ये उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने देखा कहाँ से, इंसर्ट से आपका था
ये हम इसको बंद करेंगे, ये देखिए इसका पूरा शेप चेंज हो गया, ये चार्ट। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वसीम कंप्यूटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।